हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल बुक की पोम चाइल्डहुड की समरी। स्टार्ट करते हैं। इन द पोम द पोइट वंडर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड एंड द इनोसेंस ही हैड। मतलब इस पोम में क्या बात कर रहा है पोइट कि वो वंडर कर रहा है, मतलब उसे क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। वंडर का मतलब आश्चर्य हो रहा है कि कब उसने अपना लॉस्ट मतलब खो दिया चाइल्डहुड और अपनी मासूमियत जो उसके पास थी, क्योंकि बचपन में हमारे पास बहुत ज्यादा इनोसेंस होती है। ही बिकेम कॉन्शियस that he no longer see the world as he did earlier, and he can sense the hypocrisy in people या hypocrisy in people। या वो क्या बात कर रहे हैं, अब वो क्या जान जाएगा, अब वो क्या किसकी हिपोक्रेसी मतलब पाखंड जो लोगों में है वो पहचान जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन पहले क्या वो वर्ल्ड को अलग नजरिए से देखता था, लेकिन अब उसका नजरिया अलग है वर्ल्ड को देखने का। क्योंकि बचपन में हमें क्या लगता है, सब अच्छे हैं, सब हमसे प्यार करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड क्या है, डबल फेसेस है। वर्ल्ड में लोगों के क्या है, डबल फेस है, एक अच्छा एक बुरा। तो वो क्या हिपोक्रेसी कहलाता है। बड़े होते होते वो हमें समझ आने लग जाती है कि हिपोक्रेसी होती क्या है। वही पॉइंट बात कर रहा है कि मेरे को पहले जो दिखता था, क्या दिखता था उसको, अलग दिखता था वर्ल्ड, अब क्या हिपोक्रेसी दिखने लगी है। बचपन में उसे अच्छा लगता था वर्ल्ड, अब उसे हिपोक्रेसी से भरा हुआ लग रहा है। ही रिकॉल he recalled many instances in his life when he could have lost his childhood। उसे काफी सारे इंसिडेंट्स याद आते हैं जब उसने चाइल्डहुड खो दिया है। he wondered if it was the day he chased to be 11, or he realized that hell and heaven did not exist in this world। क्या जब वो 11 का पार हो गया या फिर 11 की एज से 12 में उसने कदम रखा, तो वो उसको क्या रियलाइज हो गया कि जो हेल और हेवन है इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते, हैं ही नहीं। नो मोर कुड फाइंड देम इन द ज्योग्राफी, और कोई भी उन्हें ज्योग्राफी में फाइंड नहीं कर सकता। Next, he talks about the possibility when he realized that adults are not what they seem to be and they are hypocrites। वो क्या बात कर रहा है कि जैसे वो दिखते हैं कौन, बड़े अडल्ट्स, वैसे हैं नहीं, वो क्या है, हिपोक्रिट्स हैं। मतलब अलग दिखाई देते हैं वो दुनिया में। बात वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी करते हैं, लेकिन वो होते अलग है। वो ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में वो ऐसे होते नहीं है। They talk and preach of love, but their actions did not say so। उनके एक्शन ऐसे नहीं है, मतलब वो बातें प्यार भरी करते, लेकिन उनके काम वैसे नहीं है प्यार भरे। Was it the day when he realized that his mind was his own and capable of producing his own thoughts। जब उसको पता चला, उसको रियलाइज हुआ कि उसका खुद का माइंड भी इतना कैपेबल है थॉट्स प्रोड्यूस, मतलब उसको भी सोच, उसके भी कुछ सपने हैं, थॉट्स हैं, वो प्रोड्यूस कर सकता है, बता सकता है। No one could own that, and he is an individual with his particular personality। कोई भी उसके जो थॉट्स है उसको बदल नहीं सकता, उसकी भी एक खुद की पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। In the last stanza, he talks about the whereabouts of his childhood। वो बात कर रहा है लास्ट स्टेंजा में कि चाइल्डहुड जब उसने खो दिया। He concludes that it had gone to some forgotten place। वो कहीं ऐसी पता नहीं कौन सी प्लेस पे चल गया जो मिल ही नहीं रहा। And it can only be found in the innocent face of an infant। वो कहाँ मिलेगा, एक छोटे इनोसेंट बच्चे के फेस पे, छोटे बच्चे के, क्योंकि बच्चों को ही कोई पागल बना सकता है। हिपोक्रेटी उन्हीं को ही नहीं दिखती, उनको ही लगता है हेल और हेवन इस ज्योग्राफी के मैप में ही, दुनिया में ही कहीं होते होंगे। लेकिन बड़े होते होते वो मासूमियत खोने लगती है, हमारी खुद की इंडिविजुअलिटी हम डेवलप करने लगते हैं। इस पोएम में इतना ही था। आई होप आपको ये समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।